and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top news of B-Town. सलमान को देखकर भाग खड़े हुए अर्जुन कपूर। शाहरुख और अमिताभ के बीच छिड़ी एक अनोखी जंग। कंगना ने ठुकराया ऐश्वर्या बनेगी अब दुर्गा रानी। सलमान खान देंगे अपने फैंस को दिवाली की अनोखी सौगात। अर्जुन कपूर ने किया सलमान खान को अवॉइड। सलमान का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए अर्जुन। सलमान से बचने के लिए आलिया से जा मिले अर्जुन। अर्जुन की इस हरकत ने सलमान को गुस्से से कर दिया है लाल। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। हुआ यूं कि सलमान अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे मुंबई के महबूब स्टूडियो में। उसी स्टूडियो में करीना और अर्जुन भी की एंड काकी कर रहे हैं शूटिंग। सलमान करीना को कितना पसंद करते हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तभी तो जैसे ही सलमान को पता चला कि बेबो भी उसी विसिनिटी में शूट कर रही है तो वो जा पहुंचे उनसे मिलने। इनफैक्ट करीना के साथ सलमान ने ये सेल्फी भी क्लिक की। और जैसे ही सलमान के सेट पर आने की खबर अर्जुन को लगी तो वो वहाँ से हो गए रफ चक्कर और जा पहुंचे आलिया भट्ट से मिलने, जो उसी स्टूडियो में शानदार फिल्म का कर रही थी प्रमोशंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन को यूं सलमान से भागने की नौबत क्यों आ गई, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा AIB रोस्ट का वो एपिसोड जिसमें अर्जुन ने सलमान की लाडली बहन अर्पिता पर कर दिया था कमेंट और उस पर सलमान ने अपना डिस्प्लेजर भी जताया था। तभी से अर्जुन सलमान को खटकने लगे हैं और शायद इसीलिए अर्जुन सलमान का सामना नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वहाँ से खिसक लिए। पर अर्जुन भागना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इट इज बेटर कि आप इसे फेस करें क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। शाहरुख खान ने दी अमिताभ बच्चन को एक जंग में मात। जी हाँ, सही सुना आपने, शाहरुख खान ने हरा दिया सदी के महानायक को, वो भी डांस में। और हम ये नहीं कह रहे बल्कि बड़ी ही पोलाइटली पूरी दुनिया के सामने बादशाह खान ने किया है ये ऐलान। इससे पहले आप कुछ और सोचिए, यहाँ बात हो रही है वर्स्ट डांसर की जिस पर बादशाह खान जमाना चाहते थे अपना कब्जा। तभी तो उन्होंने किया था ये ट्वीट। There is nothing I like more than working. A dancing night with Kajol even better. We are the worst dancers in the world. Honest confession. और फिर बिग बी ने शाहरुख खान की वर्स्ट डांसर के टैग को हथियाने की कोशिश की कुछ यूं ट्वीट करके। And I am SRK? Wrong. You both are the best. I am the worst. Been dancing all night too and have proved myself right. Ha. लेकिन शाहरुख खान कहाँ मानने वाले थे भला? अपनी बादशाहत को इतने आसानी से वो बिग बी को कैसे हथियाने देते? तो फिर SRK ने कर दिया ये ट्वीट। एट सीनियर बच्चन, सर सॉरी, छोटा मुंह बड़ी बात, but I will beat you at bad dancing. I am a natural interpretive dancer and my form is called disaster. और शाहरुख खान की इस ट्वीट का फिर जैसे बिग बी के पास कोई जवाब नहीं रहा और उन्होंने भी भर दी जैसे SRK के इस नए टैग पर अपनी साइलेंट हामी। कल भले ही मजाक में ही सही, लेकिन बॉलीवुड के महानायक और बादशाह के बीच हुई इस मीठी जंग ने तो उनके फैंस को किया है खूब एंटरटेन। फॉर आशीष तिवारी, ज़ूम मुंबई। सलमान खान भी कूदे सेल की रेस में। अपने फैंस के लिए सलमान लेकर आ रहे हैं दिवाली की एक अनोखी सौगात। अपनी क्लोथिंग मर्चेंडाइज की सेल बढ़ाने के लिए सलमान ने ढूंढ निकाला है एक यूनिक तरीका। इस आइडिया के मुताबिक सलमान ने अपने फैंस को कहा है कि वो उनकी क्लोथिंग मर्चेंडाइज के स्टोर से करे खरीदी और इसका अपडेट करे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर और करे इसे डिजिटली प्रमोट। जिनकी पोस्ट की हुई पिक्चर्स को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उनमें से कौन होगा विनर, इसका चुनाव करेंगे खुद सलमान खान और जो जीतेगा उसे न सिर्फ सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा बल्कि दिवाली के इस मौके पर दबंग खान के साथ सेल्फी क्लिक करवाने का चांस भी हासिल होगा। अब सलमान से मिलना और उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाना कौन नहीं चाहेगा। ऐसे में सलमान की क्लोथिंग मर्चेंडाइज की सेल्स बढ़ना तो तय है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। आथिया शेट्टी के बचाव में आए फादर सुनील शेट्टी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान ने उनके प्रोडक्शन के अंडर बनी सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी की फिल्म हीरो को बड़े ही जोर शोर से किया था प्रमोट और इस फिल्म से थी सलमान को काफी उम्मीदें। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही बिजनेस किया और इस फिल्म में आथिया शेट्टी को भी खास पसंद नहीं किया। ऐसे में ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए हीरो के बिजनेस को कुछ इस तरह से डिफेंड किया सुनील ने। Somewhere down the line, what we believed in, the audience didn't believe in. But you know, for a newcomer,
to do a 40 crore business. Tell me where the others have tumbled at. If I give you the list of films that have been made, the cost versus the end, and we're talking about India business. If you talk overseas, if you talk music and satellite, this is probably one of the biggest hits of the year. सुनील को लगता है कि सूरज और आथया की डेब्यू फिल्म से लोगों ने सलमान खान का नाम जुड़ी होने की वजह से किया कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट, लेकिन वक्त के साथ दोनों अच्छे एक्टर बनकर जरूर उभरेंगे। Too much on those children, but I think Suraj and Athya did a fantastic job as far as work is concerned. Well, सुनील ने एक अच्छे फादर की तरह किया आथया को फुली सपोर्ट। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। मुंबई में हुआ था मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड मिस दीवा का ग्रैंड फिनाले, जिसमें दिखे कई बी टाउन सेलिब्रिटीज ऑल एक्साइटेड टू वॉच द इवनिंग एंड सिजल एट द इवेंट। हम मिले इस इवेंट की वन ऑफ द जजेस और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत से, जो थी काफी एक्साइटेड फॉर द इवनिंग। आई डोंट नो इफ आई एम अ लेजिटिमेट जज। मैं तो अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे हूँ, पता नहीं मैं जज क्या करूँगी, बट आई थिंक वहाँ यहाँ पे कोई लेजिटिमेट जजेस हों, क्योंकि मैं तो बस शो देखने आई हूँ। यहाँ आई थी एली एवराम भी, जो की थी फुल ऑन एंथुसियास्टिक फॉर द इवेंट टू अनफोल्ड। मिस दीवा के इन कंटेस्टेंट्स को कोच किया था सिंग इज ब्लिंग स्टार लारा दत्ता ने। She shared some of her moments from her experience. It's amazing. I think I'm very fortunate to have the experience to really mentor these young girls. We never had that chance when we were participating. There was no one there to mentor us, and it's been really lovely interacting with them. We've got a really good bunch of 16 girls this year, and it's been a blast working with them. इनके अलावा हमें दिखे पूजा चोपड़ा, जोया अफरोज, गुरमीत चौधरी, but the suave Irfan shortly stole the show with his presence. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्रियंका चोपड़ा के लिए आई है खुशखबरी, इंटरनेशनल अवार्ड शो में हुई नॉमिनेट। लगता है प्रियंका चोपड़ा के करियर के सितारे अपनी बुलंदियों पर हैं। पीसी को उनके इंटरनेशनल टीवी शो क्वांटिको के लिए मिली जबरदस्त तारीफ, और अब इसी शो की वजह से उन्हें पीपल्स चॉइस अवार्ड्स फेवरेट एक्ट्रेस इन न्यू टीवी सीरीज फॉर द अमेरिकन सीरीज के लिए किया गया है नॉमिनेट। और इस खुशखबरी को पिगी चॉप्स ने किया ट्विटर पर अपने फैन से शेयर। प्रियंका चोपड़ा ट्वीटेड, "Wow, this is such an honor. First year and a nomination. Thank you at People's Choice. What say people? #Quantico." Well, looks like PC is on a roll with the nomination. और भला हो भी क्यों ना, after conquering India, PC is surely making her international presence felt. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. कंगना की कमी को किया ऐश्वर्या ने पूरा। कंगना के छोड़े रोल को लपक लिया ऐश ने। हम बात कर रहे हैं सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह की। ये तो आप जानते ही हैं कि इस फिल्म के लिए सुजॉय की पहली चॉइस थी कंगना रनौत, पर कंगना को ये रोल कुछ दमदार नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सुजॉय की दुर्गा रानी सिंह को ठुकरा दिया। फिर खबरें आने लगी कि सुजॉय ने ये फिल्म रख दी है ठंडे बस्ते में, पर अब सुनने में आया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने दुर्गा रानी सिंह के लिए सुजॉय को दे दी है हरी झंडी। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों सुजॉय 2 फिल्मों की प्रपोजल डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स और दुर्गा रानी सिंह के साथ गए ऐश्वर्या के पास। ऐश ने दोनों की स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें दुर्गा रानी सिंह का किरदार लगा सबसे ज्यादा दमदार, क्योंकि ये है एक विमेन सेंट्रिक फिल्म। ऐश की हाँ ने जहाँ सुजॉय की जान में जान डाल दी है, वहीं अब ये देखना भी होगा दिलचस्प कि दुर्गा रानी सिंह के किरदार में क्या गुल खिलाती है ये बच्चन बहू। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Yesterday's character actor the veteran कादर खान है बहुत बीमार। उनको जरूरत है फॉर सम सीरियस ट्रीटमेंट टू बी हेल्दी। ऐसी इंडस्ट्री में जहां काम खत्म होते ही लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, वहीं कादर खान की हेल्थ को देखते हुए उनकी अगली फिल्म हो गया दिमाग का दही के प्रोड्यूसर्स हैव ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू द एलिंग एक्टर। खबरों की माने तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक स्वीट जेस्चर दिखाते हुए कादर खान को नॉर्थ इंडिया के हरिद्वार में मौजूद बाबा रामदेव के आश्रम लेकर जाएंगे और वहीं पर होगी उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। वेल, वी जस्ट होप कादर खान गेट्स वेल सून एट द सेंटर एंड एंटरटेन्स हिज फैंस फॉर एजेस टू कम। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई।